डे वन स्टंप्स और यहां पर स्कोर है 325 पर 9। दिन भर में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएं, लेकिन स्टोरी ऑफ द डे है कि भाई जिसको आप कहते हो कि नेवर एवर डाउट ग्रेटनेस। जो रूट का बड़ा मजाक बनता है, जो रूट के लिए लोग कभी कभार कह देते हैं कि भाई कि फ्लैट विकेटों पर बनाता है ये हो। आज इंग्लैंड की टीम 5 रन पर 2 आउट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले टेस्ट में उड़ा दिए गए ना, ट्रेविस हेड ने जब उड़ाया, कि पहले तक तो थे फाइट में, गेम में, कि आज ये उड़ जाएंगे, पहले सेशन में 5 आउट होंगे, दूसरे तक ऑल आउट हो जाएंगे, आप जब दिन का खेल खत्म होगा आप होगे ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप। लेकिन जो रूट पहला शतक ऑस्ट्रेलियन धरती पर, जो एक इनके लिए था कि भाई एक मिसिंग है चीज करियर में, 135 रन 202 पर, प्लस जोफ्रा आर्चर और इन्होंने इरिटेट कर दिया लास्ट में, जो इनकी पार्टनरशिप लगी है हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप T20 स्टाइल में। 325 पर 9 स्कोर है। और ग्रेटनेस की बात करेंगे तो सामने से मिचेल स्टार्क भी है, जो अकेले ऐसा लग रहा है कि बॉल डाल रहे हैं। 6 विकेटें ले गए इस पारी में, एक रनआउट हुआ है बेन स्टोक्स का। और मैच जैसे चला, मैंने कहा कि पहले ओवर में जब चीज हुई कि यार स्टार्क फिर ले गया विकेट, इस बारी बेन डकेट, बट एक जैक क्रॉली ने भी थोड़ा सा आज डिलीवर किया टीम के लिए। उनकी 70 ऑड की इनिंग्स, उन पर हमने बात भी करी थी और थोड़ा बैक भी किया था, तो उनकी एक पारी आई। उनकी पार्टनरशिप पहले होती है आपकी जो रूट के साथ, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप जो रूट की होती है हैरी ब्रुक के साथ, फिर स्टोक्स के साथ। लेकिन मिचेल स्टार्क हैरी ब्रुक को भी निपटा देते हैं, बेन स्टोक्स रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क जो हम कहते हैं कि बेट करवाया उन्होंने एक तरीके से, जेमी स्मिथ को तो बॉल ले गए, लेकिन बेट में हैरी ब्रुक फंसे थे, बेट में विल जैक्स फंसे, और ये बॉलर की इंटेलिजेंस है। बट एट द सेम टाइम आकाश जी, स्टोरी ऑफ द डे, आप जो रूट, मैथ्यू हेडन ऑलरेडी मैसेज दे चुके पूरा सूट पहन के। मैथ्यू हेडन ने बाय द वे ये कहा था कि अगर जो रूट इस एशेज में 100 नहीं मारता है तो मैं एमसीजी के इर्द गिर्द चक्कर लगाऊंगा नंगा। नंगा मतलब नंगा, अब वो है चंगा यार। लेकिन मतलब एशेज एट इट्स बेस्ट और टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, मतलब दो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं भाई। आप कह सकते हैं कि अपने अपने टीम के लिए जो लड़ रहे हैं, जो रूट पर जैसे कहते हैं ना, ये प्रेशर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर भाई, जो एक ग्रेटनेस की तरफ जा रहा है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड चेज करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियंस के पास एक चीज थी मॉक करने के लिए, उसकी ग्रेटनेस पर दाग तो लगता भाई। उसने वही सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा था विराट कोहली वाला करेगा, जैसे बैट को दिखा करके मेरा बल्ला बोलता है, पर उन्होंने खैबी वाली कर दी कि ये लो क्या है, ये ऑजी बना रखा है आपने, ओजी शॉर्ट्स में आकर भाई। पहला 100 उनका, और ऑब्वियसली यार 40-100 करने वाले बंदे के पास भी एक चीज थी कि यहाँ 100 नहीं करा। और उधर दूसरी तरफ यार मिचेल स्टार्क को हाथ जोड़ो, नमन करो, दिस इज ग्रेटनेस। और जितने भी लोग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार यही एक एग्जांपल मानता हूं भैया, यार जो अपने देश को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना, आज के जो पैसे के लिए भूखे, मैं तो कहूंगा भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, पैसे के लिए भूखे देश को भूल जाते हैं। इसने ऑस्ट्रेलियन जर्सी को पहले दिन से उसी इंटेंसिटी से सर्व करा है जैसे वो आज कर रहा है। रिस्पेक्ट है भाई। 140 की स्पीड डालता है। और एक चीज और मैं आपसे जो है डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई देखो, अब बेसबॉल या बेन स्टोक्स, मैककलम, इंग्लैंड को लपेटा जाता है। जब ये डिक्लेयर कर देते हैं तो लोग बोलते हैं डिक्लेयर कर दिया, हीरो समझते हो अपने आप को। आज डे नाइट का टाइम है, ठीक है, ट्वाइलाइट में डिफिकल्ट हो, तो आज सब कह रहे हैं कि भाई ये 20-25 रन की जगह डिक्लेयर करना था, आप 2 आउट कर देते। तो आप वो स्ट्रेटेजी कैसे देख रहे हैं कि क्या इंग्लैंड भी चाहता था कि भाई कि वी वांट टू मेक देम ग्रोवेल, कि लास्ट में इनकी पिद्दी लगाएंगे आर्चर और जो है जो रूट से पिटाई करवा के। एक वन ऑफ टेस्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लैंड ने ही बेन स्टोक्स ने जिसको बड़ा जल्दी बनाया था कि बहुत जल्दी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो टेस्ट हार गए थे। पहला एशेज इन इंग्लैंड बेन स्टोक्स पहले कप्तान, वो वाला था। तो उसमें स्टार्ट में जब वो उन्होंने किया था डिक्लेयर, तो उसको बड़ा डेयरिंग कहा, वो कैसे सकते हो, और बहुत अच्छा। पर जब रिजल्ट उल्टा हो गया तो फिर आपको पड़ता है। फिर वही वाली बात है ना जो उन्होंने कहा कि यार हमें फूलिश कह लो बट एरोगेंट मत कहो। तो वो चीजें निकल कर आती। बट मैं आज का ये बोलूंगा, जो मुझे देख के लग रहा था, ठीक है उस वक्त आपको कर देना था, बट यार जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे, 29 गेंद में 50 रन है, जोफ्रा आर्चर जो मार रहे थे, जो वो मारता भाई, जितने रन आप ले सकते हो लो ना, क्या इशू है। ठीक है, वो कहने को होता है कि यार आखिरी का एक फेज है, एंड के 5 ओवर वो बैटिंग करेंगे, ट्रेविस हेड आएगा खेलने, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहेगा उस वक्त बैटिंग करने आना। बट मैं वहां पे देख रहा था, मुझे लग रहा था नहीं यार, अगर आपकी बैटिंग अभी अच्छी चल रही है तो करने दो, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जितने रन आप बोर्ड पे लगा सकते हो लगाओ। एटकिंसन भी आया था, वो भी कोशिश करता, बट हुए नहीं। तो मैं उस स्ट्रेटजी को इतना वो नहीं हूं, मेरे को लगा बेटर है बैटिंग की। और देखो एक 300 का बैरियर भी क्रॉस करना। देखो ऑस्ट्रेलिया में जो है डे नाइट टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच हारा है, और मिचेल स्टार्क वहां पर देखो हाईएस्ट विकेट टेकर आज है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि डे नाइट का भी फ्यूचर आपको नहीं पता कि कैसे किस तरीके से चीज रहेगी। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि दिन भर का जो खेल रहा, अब थोड़े सवाल ये भी देखो, आज जैक क्रॉली ने कर दिया, वो बच गए, लेकिन जैक क्रॉली की नॉक भी, हमने जो रूट की बड़ी चर्चा करी और जो रूट पर बिल्कुल बात होगी और उन पर इन डिटेल अभी बात कर रहे हैं, और दिन भर की रिपोर्ट है भाई, आप लोग बताइए कि आपको किस तरीके से लग रहा है। लेकिन जैक क्रॉली का उस टाइम पर स्टेप अप करना, क्योंकि 5 पर 2 थे आप आकाश, और वहां पर क्रॉली ऑलरेडी अ मैन इन क्वेश्चन, आपके पहले मैच में पेयर है, दोनों इनिंग 0 मिचेल स्टार्क, बट उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बैटिंग करी, और उसको देखते हुए स्टीव स्मिथ ने बाउंड्री राइडर्स रखे हुए थे नई बॉल पर, जब आपने 2 आउट कर रखे जी। मतलब भैया आपने टाइम एंड अगेन देखा, देखो जैक क्रॉली के साथ मसला ये है,
एबिलिटी की उसके अंदर कमी नहीं है यार। आप इंग्लैंड अगर ओपन कर रहे हो, और इंग्लैंड की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप काउंटी चैंपियनशिप्स की आप बात कर लीजिए, आपके पास एक से एक धाकड़ ओपनर होता है। और मैं उसे रेड बॉल के कंटेक्स्ट में भी कह रहा हूं, इवन जो ये इनका बेसबॉल का तरीका भी है। क्रॉली को बैक किया जाता है इसी तरीके की पारियों में। यार आपके डकेट आउट हो गए, आपके पोप आउट हो गए, ना आप नंबर 3 खिला रहे हो, आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर हो, क्योंकि रूट पर प्रेशर रहता है ऑस्ट्रेलिया में। जो रूट से प्रेशर ईज ऑफ करा था ना, वो क्रॉली ने करा। और उसने जब भाई चीजें सेटल इन कर दी, वहां पर दूसरे एंड से भैया रूट के पास इनफ समय था। एंड माइंड यू, रूट यार देखो हमेशा जब स्टार्क के अगेंस्ट होता है ना, थोड़ा कॉशियस होता है। अब आज उसने ड्राइवे रोकी, मुझे वो सिडनी वाली चीज याद आ गई। सचिन सर ने भी भाई, इवन ग्रेट्स को भी अपनी गेम थोड़ी बांधनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही नेसर, डॉगेट, ग्रीन एंड आपके बॉलैंड आए, बॉलैंड को मैं थोड़ा सा कर देता हूं वन ऑफ उसके लिए, लेकिन उसने ईज ऑफ करा। जिनका फॉर्म नहीं है, जिनकी उतनी स्किल सेट नहीं है, उन्हें मनोवर करके आराम से 100 कर लिया। और 100 उनके लिए भी जरूरी है। जो हम बात कर रहे हैं कि जो रूट का शतक, आप 4 दौरे कर चुके हो, ऑस्ट्रेलिया में आपका शतक नहीं है। यार मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, आप लोग ही बताइए, क्या ब्लेविट ही थे जिनके साथ मैथ्यू हेडन का कॉन्वर्सेशन? Yes, Greg Blevett। ब्लेविट ने उनको किया था ना कि भाई कौन है जो रूट, मैं कुछ नहीं मानता। हाँ। तो मैथ्यू हेडन ने तब भी बोला था कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं, उसके 50 भी आ रखे हैं, उसकी एवरेज भी ठीक ठाक है, इतना हल्के में मत लो। लेकिन दुनिया हल्के में लेती है। आज का जमाना वो है धीरज भाई, यार हल्के में आज कैसे ले सकते हो? विराट कोहली को 100 के लिए ब्लेम कर दिया जा रहा है कि भाई हारे क्योंकि 100 धीरे था। तो जो रूट ने किया ना, जिनका क्रिकेट यहाँ पर है उनकी बात अलग है, उनको जय श्री राम, उनको नहीं समझा सकते क्योंकि वो दीवार पे सर पटकने जैसा हुआ। लेकिन फैब 4, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, फैब 4 है, फैब 4 में सबसे ज्यादा, मतलब करंट सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें एक विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं, फैब 4 में सबसे ज्यादा शतक जो टेस्ट के है वो किसके नाम पर है? जो रूट के नाम पे। 40 टेस्ट शतक यार, वीडियो गेम में नहीं बनते, हकीकत ये 40 टेस्ट शतक है। और सबसे बड़ी बात उसके लिए ना, उसका ऐसा नहीं था कि वो बहुत खराब था, उसके लिए था कि यार अगर एक कहते हैं ना, ग्रेट जो वर्ड होता है, ग्रेट का जो टी वाला वर्ड था, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया आप इतने दौरे कर रहे थे और उसके 40 शतक है। ऐसा नहीं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसके शतक नहीं है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी उसके शतक है, बट इन ऑस्ट्रेलिया वो पहला था, तो वो उसके पास नहीं था। तो केवल वो एक खांचा जो होता है ना आपको, तब केवल वो नहीं था उसके पास। वरना यार वो ऐसा नहीं है कि वो फ्लैट ट्रैक बुली है या वो वहां का है। देखो किसी के लिए बहुत ही गंदी कंडीशन दे दोगे, जैसा वो पाकिस्तान वाला विकेट था जो इंडिया में कई बार हमारा बात करते हैं, इसको माइकल वॉन गड्ढे, वो जो बहुत ही मुश्किल विकेट होता है, वहां पे बहुत ही बड़ा, मतलब कोई कर जाए तो कर जाए, वहां पे चांसेस 50 रन भी जहां पे 350 के बराबर होते हैं, बिल्कुल वो उन विकेटों पे। बट उसकी बात नहीं था। देखो क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि देखो जो पहले भी अपॉर्चुनिटीज में ऐसा नहीं था कि भाई ऐसी कंडीशन है कि हो ही नहीं सकता, 89, 83 ऐसे आप पहुंचते, बट एक 100 होता है। और आपके करियर में एक था कि ये नहीं है, जब तक तू ये नहीं करेगा नहीं मानेंगे तुझे। आज हम बात करें भाई शतकों के मामले में 40 हो चुके हैं। ओवरऑल जो हम दिन का खेल बता रहे हैं 325 पर 9, 74 ओवर ही हुए। ओवर रेट पर सवाल है, ओवर रेट को आप कैसे कंपनसेट करते हो जब बॉलर से खेल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने इस लाइनअप में आज नेथन लायन को नहीं खिलाया, घर पे सिर्फ 2 बार ही बैठे हैं, 2012 वाका और आज का ये डे नाइट टेस्ट। जॉश इंग्लिश आ गए आपके उस्मान ख्वाजा की जगह, बट बॉलिंग बाकी मिचेल स्टार्क के अलावा थोड़ी सी ऑर्डिनरी रही, लैक ऑफ प्लानिंग वहां पर रही। और उसी के चलते जो है ऑस्ट्रेलिया अभी करंटली अगर बात करें तो इस गेम में कहोगे कि थोड़ा पीछे है। देखो पिछला मैच जो जीते कम फ्रॉम बिहाइंड विन थी, बट क्या बार बार होगा और इंग्लैंड क्या बार बार अलाउ करेगा, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन दिन के खेल पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, वो भी आप जरूर बताएं।